नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गहलोत डीकेजी क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज ये साधारण ब्याज की हमारी लास्ट क्लास होएगी। इसमें हम जितनी टाइप बचती है वो सारी कवर करेंगे और एक दो क्वेश्चन जो पिछली क्लासों में जो टाइप कवर करवा चुके हैं उसमें से भी एक दो क्वेश्चन लेके चलेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद में एक क्लास और करेंगे जो जिसमें बिल्कुल तो देसी तरीके से जो हम साधारण ब्याज का हिसाब किताब रखते हैं उसके बारे में जस्ट नॉलेज के लिए क्लास होएगी वो। और ये क्लास में आपकी जितने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी टाइप कवर करवा दी जाएंगी इस क्लास में। तो चलो इस क्लास में पिछले क्लास में हमने जो एक क्लास डिजाइन की थी वो 19 क्वेश्चन की थी, तो उसमें से 10 क्वेश्चन पहली क्लास में करवा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेके चलते हैं इसमें। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे चलो क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ो, इसमें क्या कहा है कि मूलधन पर 8% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों तथा 8 वर्षों के साधारण ब्याज का जोड़ 960 रुपए है, तो मूलधन कितना होगा। तो देखो मैं बताता हूं आपको कि इसमें बता रखा है कि 4 वर्ष के लिए और 8 वर्ष के लिए दोनों के लिए जो साधारण ब्याज का जोड़ है ना वो दे रखा है 960 रुपए। ये 960 रुपए हो गए। तो साधारण ब्याज है, रेट वही लग रहा है इस पे। तो जो 4 साल में है उस वो सेम रेट 8 साल में लगेगा। तो कुल मिला के जो ब्याज है वो कितने साल का हो गया, 4 साल और मिला के और 8 साल मिला के दोनों का कितना हो जाएगा, 12 साल के लिए ब्याज हो जाएगा। तो ये 12 साल का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 960 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा इसमें, 960 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 8 96 और ये 80 रुपए आ जाएगा। तो ये 1 साल का ब्याज हो गया हमारा 80 रुपए। तो मूलधन बताना है हमें। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 12 साल के लिए ब्याज कितना हो गया, और ये 80 रुपए है, ये 1 साल का ब्याज हो गया। और ये कितने परसेंट की दर से, 8% प्रति वर्ष की दर से हो जाएगा। तो आप ये बताओ, ये 8% हमारा ब्याज है वो उसकी दर से 80 रुपए 1 साल का ब्याज हो जाएगा। जो जो रेट दे रखा है 1 साल के लिए 8% प्रति वर्ष, उसकी दर से 80 रुपए 1 साल के लिए ब्याज हो गया। इसका मतलब ये है 8% की वैल्यू 80 रुपए हो जाएगी। तो मूलधन हमारा कितना होता है, 100%। क्योंकि ये 100% का 8% ब्याज हो गया 80। तो ये कितना गुना हो गया, 8% का कितना गुना है, ये 10 गुना 80। तो 100% का कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना कितना हो जाता है, 1000 रुपए। 1000 रुपए हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसका मूलधन कितना हो जाएगा, 1000 रुपए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो जो आज 4 साल और 8 साल का ब्याज का क्या दे रखा है, जोड़ दे रखा है 960 रुपए। तो कुल मिला के 12 साल का जोड़ हो जाएगा। तो 1 साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, 960 को 12 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना आ गया, 80। तो ये 80 है, ये किस रेट से है, 8% के रेट से। तो 8% की वैल्यू दे दी है 80 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1000 रुपए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मैं सामने हट जाता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि 1400 रुपए की राशि पर x% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों तथा उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्षों का कुल साधारण ब्याज 672 रुपए है। वो ही सेम पिछले वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ लिया, रेट पूछ लिया। उसमें क्या था, रेट दे रखा था और मूलधन पूछा था। यहाँ पे इसने मूलधन दे दिया 1400 रुपए है। जो राशि है इस पे अलग अलग रेट अलग अलग समय के लिए दे दिया कि 4 वर्षों और 2 वर्षों के लिए कुल साधारण ब्याज कितना हो गया, 4 वर्षों और 2 वर्षों के लिए कुल साधारण ब्याज 672 रुपए। 672 रुपए दे दिया इसने। तो ये कुल मिला के कितने साल का हो गया, ये 6 साल के लिए। 6 साल का ब्याज कितना है, 672 रुपए। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 672 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 112 रुपए। ये 112 रुपए है वो x% के हिसाब से है। कितने साल में, 1 साल में। अच्छा, 1 साल में अगर इसका ब्याज 112 रुपए है और दर दे रखी है x%, तो हमें फाइंड आउट करना है x का मान। तो 1400 रुपए, मूलधन कितना है, 1400 रुपए है। तो ये ब्याज कितने पे है, 112 है, ये कितने पे लगा है, 1400 रुपए पे। क्योंकि साल दे रखा है एक और गुणा कर देंगे 100 से। तो 100 से ये डिवाइड हो जाएगा, 14 8 72।
तो इसकी दर कितनी हो जाएगी 8%। आंसर हो जाएगा हमारा, जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 8%। क्लियर है। इसको देखो, ये मैंने सीधा कर दिया है कि जो 112 ब्याज है वो किस पे लगा है, मूलधन पे लगा है 1400 पे। तो रेट निकालने के लिए इसको 100 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि एक साल का निकाला है हमने, क्योंकि एक साल का ये ब्याज है। वैसे सिंपल आप फार्मूले में पुट करके भी इसको कर सकते हैं कि साधारण ब्याज कितना है, ये साधारण ब्याज 112 कितने पे हो जाएगा, मूलधन कितना है 1400, 1400 गुणा दर कितनी है x%, और समय कितना है, ये समय एक साल के लिए निकाल लिया था हमें, और डिवाइड बाय 100, यहाँ से ये कट जाएगा। तो 112 के नीचे ये 14 चला जाएगा, वही बात है, कितना आ जाएगा 8%। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 8%। ये हमने सीधा निकाल दिया कि 6 साल के लिए ब्याज ये दे दिया 672 रुपए, तो यहाँ से एक साल के लिए ब्याज निकाल लेंगे 112। ये 112 ब्याज है वो किस पे लगा है 1400 रुपए पे। अब 112 1400 पे लगा है, तो रेट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 8% प्रति वर्ष की दर से इस पे ब्याज की दर होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। सोल्व करने से पहले, सॉल्यूशन करने से पहले और सॉल्यूशन देखने से पहले क्वेश्चन को आप जरूर देखा करो एक बार। देखो इसमें क्या क्या दिया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। ये देखो बिल्कुल डिफरेंट टाइप है, जो पिछले जो क्वेश्चन किए हैं उनसे बिल्कुल अलग टाइप होगी। इसको आप नोटबुक में अलग से उतार दें, और ये इंपॉर्टेंट टाइप है क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। देखो इसमें क्या कहा है कि 5 वर्ष में वो दुगनी हो जाती है, और किसी अन्य रेट से, ये 5 वर्ष में जो हुई है उससे अलग रेट है, उससे वो 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक न्यूनतम दर क्या है, जो इन दोनों के बीच में जो दर है वो न्यूनतम, जो जोन सी दर भी कम है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो ऑप्शन में दे रखा है इनमें 15, 20 और 15 सही 3/4 और 16 सही 2/3%। तो इसमें देखो एक तो दुगनी हो जाती है, वो एक से कितनी होगी 2, कितने साल में 5 साल में। देखो सिंपल अर्थमेटिक का ही पूरा क्या है, थोड़ा सा आप सोच के भी और क्वेश्चन को और आसान बना सकते हैं। ये देखो इसमें ये 5 साल में दुगनी हो रही है, इसका मतलब जो ब्याज लग रहा है यहाँ पे एक ब्याज लगेगा तभी तो वो दुगनी होगी, और वो कितने में लगा है 5 साल में। क्लियर है। और दूसरी बात क्या कहा है कि 12 साल में वो, ये 12 साल में वो तिगुनी हो जाती है, एक से कितनी होगी तिगुनी, मतलब 2। इस पे जो ब्याज लगेगा वो 12 साल में 2 लगेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ 6 साल में कितना लगेगा, 6 साल में एक, इसका जिसका आधा ब्याज 6 साल में लगेगा, क्योंकि मूलधन सेम है। तो यहाँ पे देखो ये तो इसको एक ब्याज मिलने में 5 साल लगे हैं, यहाँ पे इसको एक ब्याज मिलने में 6 साल लगे हैं, तो इसका मतलब रेट यहाँ पे ही कम होगा। ये रेट ज्यादा है तभी तो ज्यादा ब्याज मिला, तो यहाँ पे कम है। हम सीधा यही निकाल लेंगे कि कितने साल में ये जो रेट होगा वो हमारा न्यूनतम है। हमने यहाँ तक ये फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा हमें न्यूनतम रेट से दिया गया है, क्योंकि ये 3 गुना जब 12 साल में हो रहा है तो 6 साल में ये इसका ब्याज 1 मिलेगा, ये दुगना कितना होता 6 साल में होता। तो इसका मतलब ये रेट है, ये 5 साल में दुगना हो रहा है, ये 6 साल में दुगना होएगा, तो इसका मतलब रेट इसमें कम है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अब एक ब्याज मिल रहा है किस पे, वो आप सीधा फार्मूला में पुट कर सकते हैं। अगर कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा तो आप सीधा फार्मूला में पुट करो। ये देखो यहाँ पे ब्याज कितना मिला, चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, यहाँ से करते हैं जैसे डायरेक्ट, यहाँ ब्याज कितना मिला 2 रुपए, किस पे मिला है साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन, मूलधन कितना है 1, और दर कितना है हमने रेट मान लिया r, और समय कितना है 12 डिवाइड बाई 100। क्लियर है ये। तो यहाँ से ये किस पे कट जाएगा 2 से ये 6 पे कट गया, 6 से ये 3 पे कट गया, और ये 50। तो यहाँ से r किसके बराबर होगा 50 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, 50/3। इसका मतलब 3 से कितने पे काटेंगे 16 से 2/3%। ये इसका न्यूनतम रेट होएगा। क्लियर है ये। देखो इसमें तो सीधा पता लग रहा है, हमने पिछले टाइप में बता भी रखा है कि इसका दुगना हो रहा है 5 साल में। इसका मतलब रेट यहाँ पे क्या होएगा, मतलब जो ये मूलधन 100% मानते हैं हम, तो ये भी 100% का इंक्रीमेंट है, और ये 5 साल में है,
तो इसका मतलब साल और रेट की जो टाइम और रेट की गुणा है वो ब्याज होता है। तो यहाँ पे 5 साल है तो यहाँ पे रेट कितना होगा, 5 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो इसके साथ क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए ना रेट। जब 5 को 20 से करते हैं तभी तो 100 आता है। तो यहाँ से सीधा पता लग रहा है कि 20% होगा यहाँ पे रेट। और यहाँ से कितना है हमारा, 16 से ही 2/3%, ये न्यूनतम होगा। तो आप जैसे ये फाइंड आउट करना है कि अगर ये पूछ ले कि रेट किसका ज्यादा है, तो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि इसका ज्यादा रेट होगा, क्योंकि ये सीधा पता लग रहा है ये 5 साल में दुगना हो रहा है, ये 6 साल में, कि भाई एक ब्याज 6 साल में मिल रहा है, यहाँ पे 5 साल में मिल रहा है, तो ये ज्यादा होगा। क्लियर है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। ये टाइप अलग थी पिछले क्वेश्चन की, उसको नोट करना है जरूर। देखो इसमें देखो, कोई धन 7 वर्षों में दुगना हो जाता है, कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है, मतलब दुगना हो गया, 1 से 2 हो गया, मतलब एक ब्याज मिला है इसको, तो ये कितने साल में, 7 साल में। अब इसने पूछा है कि यह 4 गुना होने में कितने साल लेगा। अब इसको ये बताओ, 7 साल में इसको एक ब्याज मिला है, अगला 1 रुपया ब्याज इसको कितने साल में मिलेगा, फिर 7 साल में मिलेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 गुना। अगर ये पूछ लेता 3 गुना होने में कितने साल लगेंगे, तो 7 और 7 14 साल हो गए यहाँ पे। बट इसको 3 गुना नहीं, इसने पूछा है कि यह कितना अपने से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी यह धनराशि। हमने एक मानी है, पहले से दुगुनी होगी 7 साल में, फिर एक और ब्याज मिलेगा अगले 7 साल में, फिर एक और ब्याज मिलेगा अगले 7 साल में। ये तो, और देखो एक एक और 3 ब्याज मिलके ये फिर 4 हो जाएगा। तो यहां से ये 4 गुना हो गया। इसको 4 गुने होने में कितने साल लगेंगे, 7 7 और 7, 3 बार 7 मिलके 21 साल आंसर हो जाएगा। 21 साल हमारा आंसर। क्लियर है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई देखो इसने दे रखा है कि ये दुगने हैं, ये 7 साल में होता है, मतलब एक ब्याज यहाँ पे, इस पे एक पे ब्याज लगेगा सेम। ये कंपाउंड इंटरेस्ट तो है नहीं, सिंपल इंटरेस्ट तो क्योंकि मूलधन यही रहेगा तो इसी पे ब्याज लगता जाएगा, समय बराबर लेगा। तो ये दुगना होने में यहाँ पे एक ले रहा है 7 साल में, अगला एक ब्याज फिर 7 साल में, अगला एक और 7 साल में, क्योंकि 4 गुना होने के लिए इसमें 3 ब्याज जुड़ेंगे। तो एक एक करके ऐसे 7 7 साल में जुड़ते जाएंगे 4 गुना होने के लिए। तो कोई भी धनराशि है उसको अगर दुगनी वो 7 साल में हो रही है तो वो 4 गुना 21 साल में हो जाएगी। क्लियर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई एक बार। ये देखो आपके एग्जाम में है ना, ये छोटे छोटे और सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, बस उस पे थोड़ा सा टैकल कैसे करना है कम समय में, वो आपकी प्रैक्टिस पे है बात। ये जितने क्वेश्चन करवा दिए गए हैं इनको आप नोटबुक में उतारो, इनके बाद में जो पीडीएफ मिलती है उनको बार बार कम से कम 3 से 4 बार उनकी प्रैक्टिस करो, तो फिर ये सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे इजी होंगे। आपका ऐसा कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं जो आपसे बनेगा नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। एक व्यक्ति 3 भिन्न योजनाओं में 10%, 12% और 15% की साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धन निवेश करता है। ये है 10%, 12% और 15% के हिसाब से ये रेट अलग अलग हो गया, और 6, 10 और 12 वर्ष के लिए, 6, 10 और 12 वर्ष के लिए, ये तो दर होगी हमारी, रेट होगी, और ये हमारा टाइम हो गया टी। ये 6 साल के लिए जो जो धनराशि इसने 6 साल के लिए रखी है उस पर 10% लगता है, 10 साल के लिए 12% और 12 साल के लिए उस पर 15% का ब्याज लगता है। प्रत्येक योजना की समाप्ति पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, उसके धन के निवेशों का अनुपात क्या होगा। यह भी बिल्कुल जो पिछले से है बिल्कुल डिफरेंट टाइप है, ये एक टाइप बचती थी आपकी, और इसको भी करना है। इसमें क्या है कि जो रेशियो का रिवर्स रेशियो लगेगा आपका, जैसे यहां से जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट का हम रिवर्स लेंगे तो वो आपका क्या होगा, उसके धन के निवेशों का अनुपात हो जाएगा। क्लियर है। देखो एक बार तो ये दर दे रखी है इसने 10%, 12% और 15% पे, और कितने सालों के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए और 12 साल के लिए। ये क्लियर है। अच्छा आप देखते हैं कि यहाँ से दर और समय की गुणा करेंगे तो वो ब्याज, उस ब्याज का परसेंटेज आता है। जैसे कि
देखो पिछली क्लासों में हमने बताया है। और क्या करते हैं, जैसे 5 साल हो गए और 4% के दर के हिसाब से वो ब्याज पे देता है। तो 5 साल के बाद कुल कितना परसेंट, जैसे कोई भी धन है, जैसे 100 है, 100 रुपए है, तो उसका कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 4% के हिसाब से तो 1 साल का कितना मिलेगा? 4%। तो 5 सालों के लिए इनकी गुणा हो जाती है, तो इसका मतलब 20% इसका ब्याज मिल जाता है। ये क्लियर है? तो यहां से देखो दर और समय की गुणा कर देंगे तो इसका मतलब क्या है, वो इनका ब्याज आ जाएगा। और वो ब्याज क्या दे रखा है, इसने ब्याज का अनुपात दे रखा है बराबर। तो यहां से देखो इसकी गुणा करेंगे, इन इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, और उनको फिर अनुपात आएगा तो फिर क्या करेंगे, उनको काटते हैं। तो हम क्या करते हैं, सोल्व आउट करने के लिए पहले ही काट लेते हैं। अब देखो ये कितने से कट रहा है, ये 6 से कट रहा है, ये 6 दूनी 12 और ये 6 दूनी 12, और इसके बाद में ये 5 से कट रहा है, 5 से 2 पे, 5 से 2 पे, 5 से 3 पे। अब किससे कट रहा है, 2 से, 2 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, तीनों में कट गया। तो यहाँ से क्या बच गया, एक और एक, एक और एक की गुणा करेंगे तो एक, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बच गया, यहाँ पे दो, एक की और दो की गुणा करेंगे तो दो, और यहाँ पे 3 बच गया, और यहाँ पे एक, तो इसकी गुणा कितनी हो जाएगी, 3। अब इसमें ये पूछा है कि जो निवेश की गई थी राशि, ये तो ब्याज आ गए। अब ये ब्याज का अनुपात यहाँ से तो 1 2 3 है, पर इसने बता रखा है कि वो ब्याज है, वो जो ब्याज मिला है वो हमें समान अनुपात में मिला, बिल्कुल समान मिला है। प्रत्येक योजना की समाप्ति पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है। तो समान ब्याज प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इसका जो रिवर्स है, जो धनराशि है उसकी उल्टी कर देंगे, क्योंकि यहाँ से पता लग रहा है कि ब्याज यहाँ ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, धनराशि कम होगी, उसको जो अमाउंट है वो यहाँ पे कम देगा, तो इसका मतलब जो बराबर इनके इक्वल इक्वल हो जाएगी राशि। तो इसका रिवर्स करने के लिए देखो, 2 का अनुपात रिवर्स, जैसे 2:3 है कोई राशि, इसका रिवर्स अनुपात निकालते हैं तो ये 3 इधर चला जाता है, 2, इसका रिवर्स करने के लिए 2 इधर चला जाता है और 3 इधर आ जाता है, 3:2 हो गया। जब 3 का रिवर्स करते हैं, ये आपको रेशो में समझाए भी गए, पर इसमें क्या करते हैं फिर, जिसके नीचे जिसका अनुपात निकालना होता है उसको छुपा लेते हैं और बाकी की 2 की गुणा। तो इसको छुपा लिया तो इसकी और इसकी गुणा कितनी हो जाएगी, 2 की और 3 की गुणा। अब ये अनुपात, अब इसको छुपाने के लिए इसको छुपा लिया और 1 की और 3 की गुणा। अब इसको छुपा लिया 1 और 2 की गुणा, ये कितना आ जाएगा, 6, ये कितना आ जाएगा, 3, और ये कितना आ जाएगा, 2। तो जो राशि है वो किस अनुपात में निवेश की जाएगी, 6:3:2 के अनुपात में। क्लियर है? तो इसमें देखो ये थोड़े से कैलकुलेटिव आपको लग रहे होंगे, बाकी आप इनकी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो ये कुछ नहीं है, ये आप विद इन 10 सेकेंड में ये क्वेश्चन को आप फाइंड कर लोगे। क्लियर है? देखो एक बार फिर बता देते हैं। और ये आया कहाँ से है, बेसिकली ये वो वही सेम बात है, जैसे क्या होता है, PRT/100। ये मान लिया पहला मूलधन P1, और ये जो R1 क्या दे रखा है, 10, और T कितना दे दिया, 6। और इसके बाद में इसकी वही सेम है, जैसे PRT P1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 के साथ में RT इसकी गुणा हो जाएगी, RT/100। ये तो कट के हमने ये कर ही दिया। उसके बाद में ये कितना आ जाएगा, ये P1, ये P2 और ये P3, ये इक्वल टू दे रखा है हमने, तो इनका रिवर्स हम रेशो निकालेंगे तो जो जो पूंजी जिस अनुपात में निवेश की गई थी वो इस अनुपात में हो जाएगी। देखो यहाँ से क्लियर है कि यहाँ से देखो ब्याज है वो 1 2 3 दिखाई दे रहा है, तो देखो राशि जो है यहाँ पे ब्याज कम दिख रहा है, तो यहाँ पे राशि ज्यादा होगी, तो राशि ज्यादा होगी तो जो अनुपात है इनका ब्याज का वो बराबर आ जाएगा। देखो इनकी गुणा है जो 1 और 6 की, 3 और 2 की, और 3 और 2 की, 6 आ जाता है। तो ब्याज हमें बराबर मिलेगा, क्योंकि इस राशि में और इसका रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे एक बार। क्या कहा अभी इस क्वेश्चन में, साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष में 2100 तथा 5 वर्ष में 2250 रुपए हो जाती है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर क्या होगी? 2 वर्ष में 2100 होगी,
और 5 वर्ष में 2250 रुपए होगी। धनराशि वही है, वो 2 वर्ष में तो उस पर ब्याज लग के 2100 रुपए हो जाती है, और 5 वर्ष में हो जाती है वो 2250 रुपए। तो वो ये बताना है कि मूलधन और दर क्या होगी। हमें मूलधन और इसकी दर फाइंड आउट करनी है। तो आप ये बताओ, 2 वर्ष में इस पे ब्याज, इसमें देखो ये मिश्र धन दिया है 2 साल के बाद, ये 5 साल के बाद दिया, इसमें ब्याज इंक्लूड है, तो यहां से गैप कितना हो गया, 3 साल का। 3 साल में ब्याज का गैप कितना हो गया, ये देखो 2250 जाने के लिए कितना हो जाएगा, 150 रुपए। ये 3 साल में ब्याज लगा है 150 रुपए, तो 1 साल में, ये 3 साल में ब्याज है 150 रुपए, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे 150 को, तो कितना आ जाएगा, 50 रुपए। ये 50 रुपए 1 साल का ब्याज हो गया। तो जो मूलधन है हमारा वो क्या होगा, ये 2 साल के बाद की राशि है 2100 रुपए, तो इसमें 2 साल का ब्याज इंक्लूड है, तो 1 साल का ब्याज 50 रुपए है, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 50 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 100 रुपए। तो ये 100 रुपए में इस 21 में से 100 रुपए घटा देंगे, ये घटा देंगे, तो जो मूलधन है वो हमारा कितना हो जाएगा, 2000 रुपए। ये क्लियर है। तो मूलधन आ गया हमारा 2000 रुपए। और अच्छा, ये फाइंड आउट करने के लिए कि रेट क्या होगा, अब ये बताओ, रेट है 1 साल के लिए कितना है, 50, और कितने पे है, 2000 पे। तो रेट फाइंड आउट करने के लिए सीधा कर देंगे, ये जो 50 है ये मूलधन कितना है हमारा, 2000 है, और गुणा में 100 कर देंगे, क्योंकि 1 साल का है ये सीधा। तो यहाँ से कितना कर देंगे, एक जीरो से ये कट गई, 5 से कितने पे कट गया, 40 पे, ये एक जीरो से ये कट गई, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से ये 5, 5/2, इसका मतलब कितना आ गया, 2.5% है, वो हमारी रेट हो जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है। देखो 2 साल में मिश्र धन दे दिया, ये 5 साल में दे दिया, तो इसका मतलब डिफरेंस कितना, 3 साल में, 3 साल का ब्याज का डिफरेंस कितना आ गया, 150 रुपए, 2100 2250 पहुंचा ये 3 साल में, क्योंकि साधारण ब्याज है तो मूल सेम रेट से लगेगा ब्याज। तो यहाँ से क्या क्या करेगा, 3 साल का ब्याज 150 रुपए आ गया, तो 1 साल का 50 रुपए आ गया। तो 1 साल का 50 रुपए आया, तो ये पता है हमें 2 साल के बाद की राशि है ये, तो इसमें 2 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है इसमें, तो 2 साल में ब्याज कितना होता है, 100 रुपए। तो 100 रुपए इसमें से घटा देंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा हमारा, 2000 रुपए। 2100 में से 2000 100 रुपए घटा दिए तो मूलधन हमारा आ गया 2000 रुपए। और हमें अब रेट भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि देखो ऑप्शन में, यहाँ पे 2 ऑप्शन में मूलधन 2000 रुपए दे रखा है, अगर एक ऑप्शन मिलता 2000 होता तो वहीं पे हमें रेट निकालने की नीड ही नहीं थी, सीधा क्लिक करके और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते। बट यहाँ पे क्या है, 2 ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी और डी में 2000 रुपए दे रखा है मूलधन, तो हमें रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। रेट फाइंड आउट करने के लिए 1 साल का ब्याज ले लिया 50 रुपए, वो कितने पे लगा है, मूलधन कितना निकाला हमने, 2000 रुपए, 2000 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा, 2.5%। क्लियर है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे एक बार। क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखने और सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि कितना भी टफ क्वेश्चन हो उसका सॉल्यूशन उसके अंदर ही छिपा होता है। यहाँ पे देखो 800 रुपए साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 920 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो यह धन कितना होगा। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, कुछ नहीं है, सीधा साधारण ब्याज पूछा है। यहाँ पे कह रहा है कि 3 वर्षों में वो 800 से 3 वर्षों में 920 हो गया। 3 वर्ष के बाद जो ब्याज लगा है, ये जो 120 रुपए ब्याज लगा है वो 3 वर्ष में लगा है। वैसे देखा जाए तो 1 साल में कितना लगेगा, 40 रुपए, पर हमें यहाँ पे वो कुछ निकालना ही नहीं है। उसको ये बताया है कि यहाँ पे दर है, यहाँ पे 40 रुपए 1 साल के लिए लगा है, तो वैसे सीधा दिखने में वैसे तो 5% रेट है यहाँ पे, क्योंकि 800 का 10% 80 हो गया, और 40 रुपए 1 साल का ब्याज होगा तो कितना, 5% ब्याज होगा। बट हमें ऐसे देखना ही नहीं है क्वेश्चन को, हमें सिर्फ पता है कि 3 साल में 800 से 920 हुआ है। तो हमें ही पूछा है कि अगर रेट है वो 3% एक्स्ट्रा होता तो इसमें कितना रुपए ब्याज के लिए मिलता, कितना ब्याज के लिए मिलता। हमें कुछ नहीं करना है, ये देखो परसेंट, जो रेट बढ़ा है, ब्याज बढ़ा है, वो 3% 1 साल के लिए बढ़ा है, बट यहाँ पे 3 साल के लिए हमें निकालना है ज्यादा। तो ये बताओ 3% 1 साल में बढ़ा है, तो 3 साल में
3 साल में कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 3 × 3, तो ये जो ब्याज है वो 9% और बढ़ जाएगा, 9% और बढ़ के इसमें जुड़ जाएगा। तो इसका 9% कितना हो जाएगा, 800 का, 800 का 1% 8 हो गया, तो 9% 9 8 72। भाई देखो सीधा सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, 9% 9/100, यहाँ से 9 8 72, तो ये 72 है वो किसमें जुड़ेगा, इसमें जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 992 रुपए। क्लियर है। तो जो ब्याज है बढ़ के हमारा कितना हो जाएगा 992, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई इसने ये दे रखा है कि 3 साल में 800 से 920 हुआ है, 920 हुआ है, तो 3 साल में आप ये कह रहा है कि रेट को 3% और बढ़ा दिया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा। 3% बढ़ा दिया तो इसका मतलब साधारण ब्याज 1 साल में 3% बढ़ गया, तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा 9%। 800 का 9% और निकाल के उसमें जोड़ देंगे, 800 का 9% कितना हो जाएगा, सीधा सा देख रहे हैं हम, 1% 8, 9% हो गया 72, तो 72 रुपए इसमें जोड़ देंगे 920 में, कितना हो जाएगा 992 रुपए। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार। ये इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होएगा भाई, इसके बाद में एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में ये क्लास खत्म है और आपका सिंपल इंटरेस्ट भी खत्म है। इसके बाद में एक क्लास लेंगे वो डिफरेंट होएगी इनसे। चलो ये इसमें क्या कहा है, 500 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 2 विभिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.5 रुपए है, दरों में बीच का अंतर ज्ञात करें। इसका मतलब इसने कह दिया कि एक कोई बैंक है उसमें जो धनराशि 500 रुपए दी है इसने, और दूसरा कोई बी बैंक है उसमें 500 रुपए जमा किए हैं। जो 500 रुपए जमा किए हैं दोनों बैंकों में, तो जो 2 साल का ब्याज का अंतर है वो 2.5 रुपए एक ज्यादा देता है दूसरे से। क्लियर है। तो आप ये बताओ वो 2 साल का जो अंतर है उनका कितना हो गया 2.5 रुपए। तो इसका मतलब 1 साल में रेट है वो 1 साल में निकाल देते हैं हम, 1 साल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2.5 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाता है 25 का आधा 12.5, और ये दशमलव लग गई यहाँ पे 1.25, मतलब जो 1.25 रुपया है ये उसका डिफरेंस 1 साल में, 1 साल में 2 साल में 2.5 रुपए का डिफरेंस है, तो 1 साल में 1.25 रुपए का होगा, और ये कितने रुपए पे होता है 500 रुपए पे। तो जो दर का अंतर निकालना है हमें, तो दर का अंतर कितना हो जाएगा 1.25 का अंतर है, कितने पे है 500 पे, तो ये दर का अंतर कितना हो जाएगा गुणा में 100, तो ये कट जाएगा यहाँ से, 5 से काटेंगे तो 0, 5 दूनी 10, 5 25, इसका मतलब कितना है 0.25% उनकी रेट का डिफरेंस होएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक कोई दर है, मान लिया एक है ना, तो दूसरे की दर क्या होगी 1.25। क्लियर है। क्योंकि देखो 2 साल का अंतर दे दिया 2.5 मतलब 2.5 रुपए, तो 1 साल का अंतर दे दिया 1.25, 1.25 रुपए हो जाएगा। तो 1.25 रुपए किस पे हो जाएगा 500 पे, और उसका रेट का डिफरेंस करेंगे तो गुणा में 100 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.25। ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है भाई, देखो ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। देखो भाई ये क्लास है ना प्रीमियम पे चलती है, तो इनको आप कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही है तो, और आपको अच्छी लगे तो इनको लाइक किया करो, शेयर किया करो अपने दोस्तों के बीच में, और सब्सक्राइब किया करो चैनल को। देखो इस क्वेश्चन को देखो, 1650 रुपए का साधारण ब्याज 4% साधारण ब्याज की दर से 1800 के साधारण ब्याज से 30 रुपए कम है, तो समय बताना है हमें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटी स्टेटमेंट है, बस आपको एक बार खुद ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को, फिर बताता हूं मैं। क्या दे दिया भाई 1650 रुपए दे दिया, 4% साधारण ब्याज की दर से, 1800 रुपए के साधारण ब्याज से 30 रुपए कम है। आप इसको सीधे फार्मूले में पुट करके कर सकते हो, या सोचने की बात है कि इनका डिफरेंस कितना हो गया 150 रुपए का,
₹150 पे 4% कितना कम है? 30 रुपए। तो समय पता करना है हमें। क्लियर है? आप देखो सीधा निकाल के देखोगे तो यहाँ से 1800 हो गया, कितना दर कितना दे दिया? 4%। समय कितना दे दिया? समय हमें फाइंड आउट करना है, मान लिया टी ही मान लिया, डिवाइड बाई 100। इसका ये ब्याज हो गया इस पे, और दूसरे का ब्याज कितना हो गया? 1650 रुपए। 1650 रुपए पे कितना? 4% की दर से समय टी ही मान लिया, सेम समय है, और डिवाइड बाई 100। देखो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ब्याज तो यही होता है। ये 1800 पे जो ब्याज है वो 1650 पे जो ब्याज होगा उससे 30 रुपए कम है। इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? 30 है। तो यहाँ से देखो सीधा क्या है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, या फिर आप सीधा करो यहाँ से, ये काटने की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे हम, ये 4t/100, 4 इंटू टी बाई 100, इनको कॉमन लेते हैं, और यहाँ पे 1800 बच गया, यहाँ पे 1650, तो इनका डिफरेंस कितना बच जाएगा? 150 और बराबर 30। अब देखो ये 30 से 1 पे कटेगा, ये 30 पंजो 150। अब ये कटेगा 4 25 पे, और ये 5 कट जाएगा 5 पे, तो ये इधर 5 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 ईयर। आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये देखो कुछ नहीं है, साधारण ब्याज है, ये इसका साधारण ब्याज निकाल लिया, ये माइनस में उसका साधारण ब्याज कर दिया, कॉमन ले लिया 40/100, तो ये 1800 माइनस 1650 जाएगा 150 इक्वल टू 30। तो देखो ये 30 से ये 150 5 पे कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 साल का। या फिर सीधा भी कर सकते हैं, हमें जो ये डिफरेंस दे रखा है वो पता है हमें 1800 और 1650 से घटा के हो गया, तो सीधा ही हम ये यहाँ से ये कर देते कि 150 के हिसाब से है, ये कितना है? 4% का, मान लिया समय टी ले लिया, और डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 30। ये हम सीधा भी सोच सकते हैं, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे बात है। तो यहाँ से ये काटने को ये काट देंगे, 50 दूनी 100, ये 50 3 पे कटेगा, ये 2 पे कटेगा, और ये कितने कटेगा? 3 कितने पे कटेगा? 10 पे कटेगा, और ये 2 कितने पे कट जाएगा? 5 पे। तो यहाँ से टी भी कितना आ गया? 5। सेम है, चाहे ऐसे आप सोच पाते हो तो सीधा आप ऐसे निकालें, या फिर ये बिल्कुल सिंपल बेसिक तरीका है पूरे साधारण ब्याज में, ये तो है ही मूलधन गुणा दर गुणा समय, और ये जो दर गुणा समय है ये हमारा ब्याज परसेंट होता है, कितना ब्याज लगता है। क्लियर है? तो ये जो इतनी साधारण ब्याज की जितनी टाइप है आपकी सारी कवर करवा दी गई है। इसमें जो एक टफ सीरीज बनती है उनकी 2 क्लास अलग से एक्स्ट्रा डाल देंगे, या इससे नेक्स्ट क्लास होगी वो सिर्फ सिंपल आपकी जनरल नॉलेज के लिए जो हिसाब किताब रखते हैं उसके लिए आपकी नेक्स्ट क्लास एक और डालते हैं साधारण ब्याज की। क्योंकि देखो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है ना उनमें भी आपकी नॉलेज चेक करने के साथ साथ एग्जामिनर ये चाहता है कि आप जिस पद पे जा रहे हो कम से कम आपको ये जो बेसिक चीजें हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, जो भी प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीजें क्या है आपके मतलब डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज होती है। मैथमेटिक्स तो एक ऐसी चीज है आपको कहीं ना कहीं हर जगह नीड पड़ती है इस चीज की। तो आपको क्या है कि इन चीज़ों की आपकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आप जैसे गांव में भी देसी तरीके से जो हिसाब किताब रखते हैं, 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से ब्याज देते हैं, कोई 1.5 रुपये सैकड़े के हिसाब से देते हैं, तो उसकी बिल्कुल अलग से डिफरेंट क्लास नेक्स्ट क्लास डाल दी जाएगी, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू सो मच।